हेलो बच्चों, जैसे पिछली कक्षा में हम लोग कर रहे थे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। आज हम लोग करेंगे स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति का जो जितने भी स्रोत है वो। तो इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस और कॉरस्पॉन्डेंस, इस नीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों एवं उससे संबंधित स्थानीय लोगों में क्या करता है, संवाददाताओं को नियुक्त करता है। इनका उद्देश्य होता है, इनका कार्य होता है सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को देना। यह जो विधि है वो बहुत अच्छी विधि है जिसमें कि सूचना शीघ्र मिलती है, व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान करना आसान होता है, शुद्धता की अपेक्षा कम कर सकते हैं। इसका जो दोष इसका जो गुण है वो क्या है, विस्तृत क्षेत्र में हम यही तरीका अपना ही सकते हैं। दूसरा क्या है, ये मितव्ययी है। और दोष क्या है क्योंकि हम मौलिकता का अभाव पाया जाता है इस नीति के अंतर्गत, क्योंकि जो हमारा सूचना दाता है वो कैसा है, उसका जो विचार है वो भी इसमें आ जाता है। शुद्धता का भी कमी पाया जाता है, एक रूपता या सजातीयता का भी अभाव पाया जाता है एवं पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष भी निकल सकता है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की कि अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं को नियुक्त करता है और सूचनादाता अपने विचारों को भी सूचना देने के क्रम में उसमें डालता है, तो जिसके कारण शुद्धता, मौलिकता, पक्षपातपूर्णता इसमें मौजूद होता है। इसलिए यह विधि मजबूरी में अनुसंधानकर्ता को अपनाना पड़ता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जब बृहद क्षेत्र में कार्य करता है तो वो सभी व्यक्ति से डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड से या डायरेक्ट उससे पूछताछ करके नहीं आंकड़ों का एकत्रीकरण कर सकता है। एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नावली बनाना या अनुसूची बनाना, जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता भी सूचनाओं को एकत्रित करता है। अब प्रश्नावली क्या होता है? प्रश्नावली इज़ जस्ट लाइक अ क्वेश्चन पेपर, एक तरीके का प्रश्नों की कलेक्शन होता है या बहुत सारे प्रश्नों का एक स्वरूप होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछता है और जो आंकड़े उसे चाहिए उस आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रश्नावली जो होती है ये बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि आपको सही सूचनाएं न मिले, और इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि सूचनादाता इसे उत्तर देने में थक जाए या निराश हो जाए या आलसी उसे लगे या वो ना भरे। सूचनाओं को जब हम लोग एकत्रित करेंगे प्रश्नावली के माध्यम से, जो प्रश्नावली का स्वरूप होगा वो इस प्रकार से होगा कि हमें इसमें सही गलत टिक टिक करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि प्रश्न है और उसका उत्तर है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि बहुविकल्पीय स्वरूप में इसका रूप होना चाहिए कि वो विकल्प खुद दे दे, जिसमें कि जो सूचनादाता है उसमें वो टिक मार दे कि उसके अनुसार से कौन सा सही है। एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या होना चाहिए, तो दोनों में से इसमें क्या होता है, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता अपने अनुसार अपनी अनुसंधान की समस्या के अनुसार प्रश्नों की एक सूची बनाता है। दोनों प्रश्न, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं और जिसको कि उसे भरना पड़ता है। अब कोई पूछेगा कि प्रश्नावली एवं अनुसूची में क्या अंतर होता है, तो प्रश्नावली और अनुसूची के संरचना जो है एक ही प्रकार की होती है और दोनों ही प्रश्नों का समूह होता है। प्रश्नावली जो है वो डाक के द्वारा भेजी जाती है एवं सूचनादाता स्वयं इसे भरता है, और अनुसूची जो होती है वो अनुसंधानकर्ता स्वयं जाके अनुसंधान क्षेत्र में जाके साक्षात्कार के दौरान स्वयं भरता है। तो दोनों में प्रश्न ही होते हैं, दोनों के उत्तर ही खोजे जाते हैं, लेकिन एक होते हैं डाक के माध्यम से भेजे जाते हैं और एक को अनुसंधानकर्ता स्वयं साक्षात्कार के दौरान भरता है। प्रश्नावली जो होती है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। पहला क्या होता है, इस प्रश्नावली में प्रश्नों का उद्देश्य स्पष्ट दिखना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि निर्देश जो दिए हुए रहेंगे जो सूचनादाता के लिए वो स्पष्ट होने चाहिए एवं उचित होने चाहिए। प्रश्नों की जो संख्या होती है वो अत्यधिक ज़्यादा और अधिक और कम नहीं होनी चाहिए, एक सीमित संख्या में होनी चाहिए, जिससे कि उसके समस्या से संबंधित जो प्रश्न है वो हल हो जाए। प्रश्नों का क्रम उचित होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए।
जिसके कारण जो सूचनादाता है उसको कहीं कठिनाई ना हो। जैसे कि प्रश्न ये ना पूछ दे पहले कि आपके कितने बच्चे हैं और उसके बाद दूसरा पूछे कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए। पहले जो क्रम में जीवन के जो क्रम होते हैं उसी अनुसार से प्रश्न भी होने चाहिए। घटना के क्रम के अनुसार ही प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए जिसे पढ़ के स्वयं एक साधारण व्यक्ति को भी समझ में आए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो बहुत बड़े हो। आपत्तिजनक प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसका जवाब देने में प्रश्न उत्तरदाता को कष्ट हो, उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। इस प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली जब भेजी जाए तो उसमें एक रिटर्न एनवेलप भी डाला जाता है स्टैम्प के साथ, और उसमें ये किया जाता है, उत्तरदाता को प्रार्थना की जाती है कि कृपया इसे भर के इस लिफाफे में डाल के आप मुझे वापस भेज दें। प्रश्न जो होते हैं अनुगामी होने चाहिए। प्रश्नावली भेजने के पश्चात एक उसमें निश्चित समय होना चाहिए जिसके अंतर्गत ही उत्तरदाता उसे भर के उस निश्चित समय के दौरान उसको भर के वो लौटाए। पूर्व परीक्षण होना चाहिए। प्रश्नावली जब तैयार की जाए तो सूचनादाता के पास भेजने से पहले उसका अनुसंधानकर्ता स्वयं परीक्षण करे कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं, सभी सही क्रम में है कि नहीं, छोटे हैं कि नहीं, सही तरीके से पूछे गए हैं कि नहीं, सरल हैं कि नहीं। इस प्रकार से सभी जो उसमें हो सकता है संशय, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यह परीक्षण जो है मार्गदर्शी सर्वेक्षण कहलाता है। इसे हम लोग पायलट सर्वे भी कहते हैं। अब दूसरा जो है तरीका है, ये सब हमने अभी तक जो पढ़ा वो प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करने के तरीके हैं। एक जो दूसरे आंकड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक आंकड़े या सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये द्वितीयक आंकड़ों के संकलन करने के तरीके या द्वितीयक आंकड़ों के संकलन करने के स्रोत, जिसे हम लोग